तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोई होए। अर्थात 11 मार्च को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से आपके षष्ठम भाव पर वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं। अर्थात गुरु की सीधी चाल यही 11 मार्च से आपके जीवन पर, क्योंकि आपके शत्रु भाव पर है, इसलिए दुश्मन आपके शत्रु आपके धूल चाटते हुए नजर आएंगे, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। समझिएगा, एक नई शुरुआत आपके जीवन पर 11 मार्च से 12 वर्षों के बाद में, जैसा आपने लिखा हुआ देखा है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए, गुरु, जहां पर गुरु की बात आ जाती है ना, फिर वहां पर सब दुख और परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। गुरुविन भवन तरह न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। अर्थात वो चाहे साक्षात भगवान शंकर के समान क्यों ना हो, जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी वो तर नहीं सकता है। 11 मार्च से जो आपके जीवन पर होने जा रहा है वो आप ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा निवेदन है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा और साथ ही साथ में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली अगर आप अपनी परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपके षष्ठम भाव पर आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वह धूल चाटते हुए इस बीच में नजर आएंगे। जो आपके दुश्मन आपको कोई भी कार्य में आपके बनने नहीं दे रहे थे, आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे और आपके अंदर एक डर, एक भय, एक चिंता ये लगी थी कि कहीं हमारे शत्रु कहीं हमारा ये ना कर दें, कहीं शत्रु हमारी कोई चीज को लीक ना कर दें, हमारे कहीं हम जहां भी बात कर रहे हैं वहां पर हमारी बात को ना फेल करवा दें। ये आपके अंदर एक डर, एक भय, एक चिंता जो आपके अंदर लगी हुई थी, ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। अर्थात जो है सीधा समझिएगा कि शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको अपने शत्रुओं पर, अपने दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, शत्रु आप पर भारी पड़ रहे थे, आप शत्रुओं पर भारी नहीं पड़ पा रहे थे, तो संभवतः ही आप शत्रुओं पर भारी पड़ते हुए इस बीच में नजर आएंगे। प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ नौकरी से संबंधित, जैसे आप जहां पर नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर उच्च अधिकारियों का प्रेशर पड़ रहा है, दूसरे के प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, लेकिन आपका सब कुछ वहीं का वहीं पर अटका हुआ पड़ा है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको नौकरी के क्षेत्र में उत्तम अच्छी विजय आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में जो शत्रु आपके हैं उन पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पद में प्रमोशन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रमोशन के कारक हैं, पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, आय में वृद्धि होना, ये आपके ऊपर आपको संभवतः ही आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, जिनको अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे, उनको अच्छी जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही थी, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब इस बीच में प्राप्त होती हुई, यानी अच्छी नौकरी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव उनके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। मकर राशि के दर्शकों के लिए एक बात जो हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि आप इस बीच में ट्राई करेंगे तो आप जॉबलेस थे, आपको अच्छी जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी जॉब आपको प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव चैलेंजों का स्थान होता है। चैलेंज का आपके ऊपर जो चैलेंज चल रहे हैं कि ये करिए, वो करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, तो वह आप कुछ कार्य अपने जो आपको लोग चैलेंज करते हैं आपसे, तो उन चैलेंजों को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो ही जाता है, किंतु जहां पर दृष्टि डालते हैं वो भाव भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास में जो दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी दृष्टियां हैं? पंचम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के पास, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, 3 दृष्टियां। तो सबसे प्रथम आपके 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके 10वें भाव पर, ये दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके 10वें भाव पर प्रथम दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि से कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी लंबे समय से आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपका व्यवसाय व्यापार मानो एक जगह पर अटका हुआ था,
बंद होने के कगार पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपके अंदर वो बुद्धि आपके अंदर आएगी, तो आप अपने व्यवसाय को पुनः उत्तम अच्छा चलाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, जो आपको आलस्यपन आपको सता रहा था, यानी काम में आपका मन नहीं लग रहा था, कोई भी कार्य कर दे तो ये सोचते हैं अभी नहीं, छोड़ो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आपका काम में बहुत उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल, अर्थात आप जो मेहनत दिन रात करते हैं और उस मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कर्म का फल कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज को कहा गया है और शनिदेव महाराज की 7.5 आप पर समाप्त हो चुकी है। तो आपको कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। 10वें भाव पर आपके कि आप खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी में कुछ नहीं आपको मिल पा रहा है, कोई बचत नहीं हो पा रही है, तो उत्तम अच्छी आपको खेतीबाड़ी में भी बचत होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति की, आप अपने जन्म स्थान से कहीं अगर बाहर रहते हैं तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप अपने घर से या कहीं प्रदेश में नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको उत्तम अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं 12वें भाव पर विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप विदेश में नौकरी करते हैं या कोई ऐसी फैक्ट्री में आप कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो आपको उस, या फिर ऐसा कार्य करते हैं आप जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो उसमें आपको उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में आपको देखने को अत्यधिक मिलेगा। हो सकता है कि आपकी ट्रेवलिंग यात्रा आपकी हो विदेश की, या वीजा वगैरह पास ना होना या अन्य कोई परेशानियां आना, तो यह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। अगली दृष्टि से जहां पर आपके 12वें भाव पर जहां पर विद्यमान है राहु महाराज, अब राहु इधर से पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, इधर देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से राहु महाराज को देख रहे हैं, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे दोनों एक दूसरे को और जो है ना इशारा कर रहे हैं। तो यहां पर आपको धन से रिलेटेड, यही 11 मार्च के बाद में धन से रिलेटेड आपके ऊपर उत्तम अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। धन के साथ ही साथ में परिवार का आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे, किसी पर कम आएंगे, किंतु प्रभाव सबके ऊपर ही पड़ते हुए नजर आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति उत्तम और अच्छी स्थिति में होने वाले हैं, तो किसी पर जिस तरीके से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ ही साथ रोजाना आप केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। ये उपाय करने से आपको 100% लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं मेरे द्वारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।